देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है लीबनिट्ज रूल का यूज, और देखिए क्या 2010 का एडवांस का है, 2010 ही है ना। अब देखिए लेट f सच दैट 1 to infinite टेंड्स टू 1 to infinite बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f12 इफ 6 इंटू ये लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब f2 पूछा गया है, इससे मतलब हमें fx निकालना है, तो इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करने के लिए अब चूंकि दोनों साइड है तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लग जाएगा, लीबनिट्ज रूल लगा दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए 6 इंटू एफ एक्स। तो आपने पीछे किया और वो f1 का डिफरेंशियल 0 है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप पढ़ के। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा 3f(x) प्लस फिर बोलिए 3x f'(x) हो गया, और ये क्या आया -3x²। इसमें कोई डाउट? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको f'(x) आ गया है, तो अब f'(x) आ गया तो जाहिर है अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बेहतर होगा f'(x) को क्या लिख दीजिए dy/dx, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। नहीं लिखेंगे तो फिर आप ऐसे रखे रहेंगे, कहां से करेंगे। तो लिखने से एक बेनिफिट हमको मिलेगा, तो डिफरेंशियल क्वेश्चन तो बनने जा रही है, किस फॉर्म की बनने जा रही है। यहाँ पर देखिए पहले ये कर लीजिए 3 से डिवाइड कर लिए, थोड़ा और आसान के लिए 3 से डिवाइड कर लिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 3f(x), यहाँ क्या मिला f(x) कितना हो गया 2f(x), ये 2f(x). पहले हम चीज और कुछ क्लियर कर दें तब फिर, जिससे आपको मान लीजिए f'(x) ही आ गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा 2f(x) f(x) मिला, सॉरी f(x) मिला, f(x) मिला भाई, जब 3 से वो डिवाइड किया तो 2f(x) f(x). हाँ यहाँ पर हम कुछ चीज क्लियर करना चाह रहे हैं, मींस क्या कि मान लीजिए आपके जहन में f'(x) dy/dx नहीं आया, हमने तो हमें मालूम है क्या आ रहा है, लीनियर भी दिखाई पड़ रहा है हमको, सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम आपको भी उसको दिखाना चाह रहे हैं। अब यहां से क्या हो गया f(x) इज इक्वल टू क्या मिला, बोलिए 3 हो ही गया। यहां से क्या मिला x f'(x) और ये क्या -x²। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट भी करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए लॉग, जैसे पीछे हम लोगों ने किया प्रोडक्ट में, तो लॉग से इसे नीचे ले आए तो ये आ भी नहीं रहा, फंक्शन इन x एक्स्ट्रा आ रहा, तो इसका मतलब ये किस में जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। और देख लीजिए क्यों, क्योंकि इसको आप क्या लिखेंगे dy/dx, इसको क्या लिखेंगे y, तो y की पावर 1 आ गया और बाकी फंक्शन इन x आ गया, तो लीनियर हो गया। ये देखिए क्या f(x), देखिए हम लिखने जा रहे हैं, ये दिखाई पड़ गया ना। तो अब जब ये दिखाई पड़ गया तो dy/dx प्लस वो लिखना है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर कर ले रहे हैं, इसको इधर कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया x² इज इक्वल टू क्या, बोलिए x इंटू dy/dx और माइनस क्या y। इसका कोफिशिएंट कितना है 1 होना चाहिए, तो x से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा dy/dx ये -y/x इज इक्वल टू क्या, देखिए लीनियर आ गए। अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पर कॉमन नहीं दिखाई पड़ा, अगर आप लिखेंगे भी तो डिवीजन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये जरूर पहचानिएगा फॉर्म कौन सा नजर आ रहा है। हर फॉर्म से आप चेक करिएगा, अगर लीनियर जा रहा तो लीनियर सबसे आसान होती है सॉल्व करना, देख लीजिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, IF निकालिए, बोलिए e की पावर p dx, तो p का मतलब क्या -1/x dx, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब यहां से क्या आ गया IF क्या आ गया, बोलिए e की पावर -log x, x की पावर क्या आ गई -1, उसको सामने भेज करके वो कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब आप कर सकते हैं डायरेक्ट 1/x का मतलब log x, x की पावर क्या कर दिया -1, अब log हट गया e की सब पावर से, ये IF आ गया। अब इसका सोल्यूशन लिख दीजिए। सोल्यूशन क्या हो गया, क्यों लिख रहे हैं सोल्यूशन, क्योंकि पूछा क्या है f2, कभी कभी इसको y2 लिख दीजिएगा, f2 तो पूछा है तो निकाल लीजिए। अब सोल्यूशन क्या हो गया y इंटू IF x की पावर -1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है x इंटू IF dx और प्लस c, यहाँ क्या आ गया y/x इज इक्वल टू क्या x प्लस c, 1 बच गया, 1 कंडीशन। अब आपको दिया f1 क्या 2, मीन्स क्या x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या 2, भाई f1 मीन्स y, वही आपने लिखा अभी fx को। तो क्या कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या 2, ये लिख के दिखा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां से क्या हो गया
ये 2/1 इज इक्वल टू क्या 1 प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां से क्या आ गया, जब ये आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो क्या आ गया x इंटू क्या x प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए निकालना क्या है, f2 यही fx है तो f2 निकाल लीजिए, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो कितना आ गया 6। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, कोई डाउट तो नहीं। ये एरर चेक करिए कहीं वो तो है नहीं कैलकुलेशन में। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन को देखिए 2016 का है। अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है x = 0 पासेस थ्रू द पॉइंट और कॉमा 3, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या 3, देन द सॉल्यूशन कर्व। ये चीज हम करवाना चाहते थे खासकर। यहां से फंक्शन निकलवा करके वैल्यू निकालना अलग चीज है, इंटीग्रेट करना एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पे ऑप्शन बहुत आते हैं, इंटरसेक्ट y = x + 2 एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट y = x + 2 का होल स्क्वायर डज नॉट इंटरसेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पहचानिए, वेरिएबल सेपरेबल नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि यहां से आपका कुछ ऐसा है नहीं, होमोजीनियस है ही नहीं, बताया है हर जगह पावर 2 आनी चाहिए, जैसे यहाँ 2 नहीं है। अब बचा क्या लीनियर। अब आपको पहचानना है ये लीनियर कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। अब देखिए लीनियर बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे चीजों को सॉल्व करें। अगर हम dy/dx के फॉर्म में लिख रहे हैं, dy/dx क्या प्लस पी वाई, तो y अंदर है ये होगा नहीं। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक ऑप्शन बन रहा है क्या dx/dy। तो dx/dy बनाने से पहले कुछ और चीजें देख लीजिए। यहाँ पर ये y² तो आ रहा है, और इस टर्म को खाली देख लीजिए, इस टर्म को ये क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, जो बचा ये भी x + 2 हो गया। ये इंटरेस्टिंग हो गया। तो जो रिड्यूसिबल लीनियर आया था वही आने जा रहा है। dy/dx बन नहीं रहा, किस फॉर्म में बन रहा है dx/dy। तो अगर इसको हम dx/dy यहां पे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चलिए इसको हम पहले वो लिख दें, उधर ट्रांसफर कर देना है। ये क्या हो गया बताइए x + 2 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने लिखा है, और क्या कॉमन किया y, क्या मिला अंदर x + 2, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, और इनटू क्या dy/dx = क्या y²। अब यहां से क्या चीज मिलने जा रही है, देखिए जब इसको dx/dy यहां लिखने जा रहे हैं तो ये देखिए dx/dy, और चूंकि dx/dy इंटू क्या बोलो y², तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ। अब बचा क्या, इसको लिख दीजिए, जो बचा है पहले इसको लिख दीजिए, बाद में भी लिख दिया जाएगा। क्या x + 2 का होल स्क्वायर मिला, और प्लस क्या y × x + 2। अब यहां पे ये तो आपका इसमें फंक्शन जाएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर देख लीजिए, जब आप x + 2 के होल स्क्वायर से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने जा रहा है, ये देखिए ये 1/x + 2 यहां क्या आ गया 1/x + 2, और 1/x + 2 का डिफरेंस क्या हुआ माइनस टाइम, वो रिड्यूसिबल आ गया। तो चाहे डायरेक्ट फंक्शन के फॉर्म में दिया जाए चाहे उसके फॉर्म में। कर लिए थे कि नहीं आप लोग, कुछ ये नहीं कर पाए थे, कितने लोग ये कर लिए थे, वेरी गुड, पहुंचे थे यहां तक, बहुत उम्दा। तब देखिए अब तो कुछ बचे नहीं। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, बोलिए y² से डिवाइड कर रहे हो, किसे डिवाइड कर रहे हैं x + 2 के होल स्क्वायर से। जब ये डिवाइड करने जा रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होने जा रहा है, देखिए तो यहाँ क्या देखिए x + 2 के होल स्क्वायर से भी डिवाइड कर रहे हैं, और साथ में किसे डिवाइड कर रहे हैं x y² से। तो यहाँ क्या मिला बताइए, ये dx/dy, पहले भी बाद में एडजस्ट कर लेंगे, dx/dy = जल्दी बोलिए y/y² से 1 बोलो y × x + 2। समझ में आ रहा ना।
किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और किससे? y स्क्वायर से। बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो यहां क्या आया बोलो? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये आपका आ गया, y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, पहले इसको लिखना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बताइए? 1 अपॉन y स्क्वायर से भी तो डिवाइड कर रहे हैं, y इंटू एक्स प्लस 2। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? और बचा क्या? प्लस 1 अपॉन, इसको बाद में लिख दिया। अब यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y कौन हो गया? x हो गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? अब यहां पर क्या करेंगे? चेंज कौन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और देखिए x डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ये भी आप पहचानिए, ये आगे सोच लिए थे नहीं? ये वाला स्टेप कितने लोग कर रहे हैं ये? ठीक, वेरी गुड। तो अब देखिए पुट ए ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल नया हमने क्या ले लिया? ये ले लिया। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट के भी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू बोलो dx बाई dy इज इक्वल टू क्या? dt बाई dx, dt बाई dy। बस हो गया। समझ में आया? डिपेंडेंट वेरिएबल नया कौन आ गया? t। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही था। तो ये चीज आप पीछे कर क्या उन्होंने थोड़ा सा उसमें वो कर दिया, और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब बताइए यहां से dx बाई dy की वैल्यू क्या आ गई? ये क्या आ गई? डी 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू लिख देने डायरेक्ट, अब क्या जरूरत है? तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई किसके बराबर हो गया? माइनस टाइम डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई वही आदत बनी ही बोलने की, क्या? माइनस टाइम डी टी बाई क्या? डी वाई इज इक्वल टू क्या मिला? बोलिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या? टी। टी अपॉन, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए क्योंकि हमको जरूरत भी है इसकी। तो क्या लिख लें? पावर ऑन रहा तो इधर ही आएगा, माइनस बोलिए जल्दी से। टी बाई वाई इज इक्वल टू हो गया, माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी वाई प्लस टी बाई वाई इज इक्वल टू क्या? माइनस 1 अपॉन। आपकी कौन सी क्वेश्चन आ गई? लीनियर आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। देखिए यहां पर मेन मकसद यहां तक कर लिए आप लोग, तो सोल्यूशन भी निकाले होंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं कर पाए, नहीं ऑप्शन नहीं निकाल पाए, यही नहीं पहुंचे ना। चलिए तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया ही है। चलिए देखिए समझिए, अब यहां से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए, आइए बोलिए जल्दी से, जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 1 बाई डी वाई, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? वाई। अरे भाई लॉग वाई, ई की पावर लॉग वाई मीन्स वाई। समझ में आ गया? सोल्यूशन लिखे आप तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन इज ये क्या लिखे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, टी इंटू, है ना भाई, टी इंटू बोलो वाई इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू बोलो माइनस 1 अपॉन इंटू क्या? वाई। वेरी गुड। और प्लस ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया? टी की वैल्यू ले दीजिए। टी कहाँ है? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कहीं है, कहीं है ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू वाई। अब देखिए उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए 1,3 से पास करा दीजिए, वो भी आ गया। इनके सारे क्वेश्चन आप आसानी से देखिए तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह, सारे क्वेश्चन इसके। हाँ, एडवांस से सारे कर लेंगे। अब बताइए यहां क्या बचा? माइनस लॉग वाई और प्लस बच्चों बीसी पर। अब खाली वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिखे हैं? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या? 3। कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, तो क्या आ गया? 3 बाई 3
माइनस बोलो log 3 प्लस सी, तो ये वैल्यू क्या आ गई सी की 1 प्लस log 3। कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए जो भी आ जाए। ये निकाला था यहां तक, तब तो आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। देयरफॉर y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस log y और प्लस log 3 प्लस 1 अलग से लिख दिया। यही इसका सोल्यूशन हो गया। अभी इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए समझ में आ गया? ये इतना आप लोग सब लोग निकाल लिए थे? निकाल लिए थे? नहीं? कितने लोग निकाल लिए थे ये? हाँ क्या बताओ? यहां तक निकाल लिए ना? आयुषी तुम निकाली तो बोल कर नहीं रहे हो, बोलो। लोग डर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि भी लोग जान जाएंगे कि हम लगाना शुरू कर दिए हैं। ये आ गई वैल्यू। अब देखिए आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो ऑप्शन लिखा गया इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो अब इसमें क्या करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 रख करके हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है। आइए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। जल्दी नोट करिए। ये दोनों ऑप्शन एक साथ निकलने जा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और कंडीशन हमको दी है x ग्रेटर देन 0, यानी मीन्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए देख लीजिए। तो दोनों ऑप्शन को एक साथ, अब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का इससे इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग करते क्या है भाई, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरी की वैल्यू निकालते हैं। वही जो आपने पीछे पढ़ा वो कर लीजिए। यहाँ पर कर्व के फॉर्म में कहीं लाइन दिया है, तो लाइन के फॉर्म में इसे पुट करिए। y की वैल्यू क्या, x प्लस 2। जब पुट करेंगे तो x प्लस 2 बाई क्या बोलो, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग y और प्लस क्या log 3 और क्या प्लस 1। यहां से ये 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या आ गया, log y इज इक्वल टू क्या, समझ में आ रहा है ना, log y इज इक्वल टू क्या log 3। log फंक्शन हटा दीजिए, तो यहां से क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी है बोलिए, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 3x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बताइए एक पॉइंट मिला कि 2 पॉइंट मिला, ग्रेटर देन 0 मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट बताइए। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को चेक करने जा रहे हैं। पहले x प्लस 2 लेने जा रहे हैं। कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट तो नहीं ना? अगले ऑप्शन, अब दोनों को चेक करें एक साथ, सी और डी को तो एक साथ तो नहीं कर सकते, अलग अलग लेना पड़ेगा। तो आइए अब क्या करने जा रहे हैं, फॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ जाइए, इसमें वैल्यू लिख दीजिए। तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा, x वैल्यू लिख रहे हैं, क्या मिला है x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या log 3 माइनस log y, और ये क्या बचा है प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा x प्लस 1। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर जब यहां लिखेंगे ये तो x प्लस 2 हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा है 1, तो 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दें तो x प्लस 1। बोलो कहां, अरे वो गलती से लिख दिया है, कुछ हम और सोच रहे थे, वो log 3 ही है, वो कुछ हम और सोच रहे थे, log 3 ही है। गलत इसमें कुछ हम इसी के साथ और भी सोच रहे थे, log 3 माइनस log y, और यहां चलिए 1 लिख दे रहे हैं। अब ये क्या आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या log 3 अपॉन y। चलिए कोई बात नहीं, 3 अपॉन क्या लिख दिया y। समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पर इसको सॉल्व करना आसान काम नहीं है। अगर हम इस 3 को भी इधर लाएंगे, इसको भी लाएंगे, तो इसको हम आप आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते। यहां पर समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? अब यहां पर अगर हम y की वैल्यू भी क्या लिखेंगे x प्लस 2, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तब भी नहीं सॉल्व कर सकते।
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो अब देखिए ये x+1 इज इक्वल टू log 3/x+2। तो यहां पर अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 है x+2 का होल स्क्वायर है ये। तो अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों का हम ग्राफ चेक करें। क्या चेक करें? ग्राफ। और जब ग्राफ चेक करेंगे तभी करें तो वो होगी, दिक्कत होगी। इससे बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए ये फिर इसके में कॉन्केविटी अप डाउन करनी पड़ेगी। बेहतर होगा इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें? एक्सपोनेंशियल में। और फिर उसके बाद इसको दो ग्राफ में हम चेंज कर लें। जैसे पीछे हम आपसे पूछ लें, ये कराया भी हमने पीछे, ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कराया, x इज इक्वल टू साइन एक्स, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये दो ग्राफ हो गए, कौन? y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जितनी जगहों पे कट करेगा वही नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया। कराया है, ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो वो सारी चीजें यहीं पे यूज होंगी, वहां पे क्वेश्चन नहीं आता है। तो वही चीज है यहां पर। अब या तो हम इसी को, ये एक ग्राफ हमारा ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, और इसको अब करने के लिए हमें इसकी कॉन्केविटी चेक करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो आपके लिए दिक्कत होगी। बेहतर होगा इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें? एक्सपोनेंशियल में। और देखिए, तो हम जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसको भी नहीं लिख रहे हैं, ए यहीं पे कन्वर्ट कर ले रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? 3/y इज इक्वल टू क्या? e की पावर x+1। ठीक है। और यहां से क्या मिला? ये देखिए, इसको अब हम और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम ये कर ले रहे हैं, y इज इक्वल टू कर ले रहे हैं 3/e की पावर, यानी 3 इंटू e की पावर -x -1 कर ले रहे हैं। अब ये हमारे लिए आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, और ये दो ग्राफ में आसानी से दिखाई पड़ गया। तो हमने आपको एक ऑप्शन यहां भी डाला, इसकी वैल्यू लिख करके, अगर ये ग्राफ आप पे जाएंगे तो दिक्कत होगी, तुरंत किस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये हमारे लिए आसान हो गया, y की वैल्यू भी लिख दे, ये भी आसान हो गया। ये क्या हो जाएगा? y की वैल्यू क्या थी? x+2 का होल स्क्वायर ना। अब ये दो ग्राफ आपके सामने हो गए, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू e की पावर -x -1। अब एक क्वेश्चन कह रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए इंटरसेक्ट। तो अब देखिए, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आइए उसी को हम लोगों ने लेके सॉल्व किया है। किसको? y इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, तो x में अब ये दो फंक्शन आ गया, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप तेज बोलिए। पैराबोला को। किसको? पैराबोला को, जिसका वर्टेक्स क्या है बता दिया आप तो, -2, अरे भाई y इक्वल टू ये x+, इसको जब ये लिखेंगे, देखिए ये x+2 का होल स्क्वायर, अब तो ओरल करिए, इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसको लेट करेंगे, कैपिटल X, y तो करेंगे तो -2, 0 आ गया, वर्टेक्स आ गया। और ये किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल का। और इसको नोट कर लिए, दोनों ग्राफ अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता चल जाएगा। देखिए, आइए रुकिए, एक मिनट देख लीजिए, पहले एक स्टेप और कर ले रहे हैं, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/e कर ले रहे हैं, इंटू e की पावर क्या कर ले रहे हैं? अरे e की पावर -1 अलग कर लिया, 3/e लिख लिया। अब बताइए, ये e की पावर -x हो गया, ये ग्राफ ड्रॉ करिए, ये देखिए, ये -1 दिखा दीजिए, यहां पर क्या दिखा दीजिए? -2, ये वर्टेक्स हो गया, -2, 0, यहीं से आप पैराबोला ड्रॉ कर दीजिए। अब यहां पर ये इंटरेस्टिंग है, ये भी एक्सिस को कट करेगा, ये भी कट करेगा, और ये एक्सपोनेंशियल आपका फिर उसके बाद ड्रॉ होगा। कहां कट करेगा? ऊपर नीचे कहां कट करेगा, यही समझना है। अगर ये ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफ, अरे भाई ये यही ग्राफ तो होगा, काहे आप गड़बड़ कर रहे हैं? y इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर,
वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। अरे वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को नहीं। नहीं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ तो भाई तो एकदम पूछ रहे हैं, जब वाई एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 4। अब आप देख लीजिए यहां 0,4 दिखा दीजिए, 4 दिखा दिया। ये ग्राफ आपका यहां से। आइए इसके बारे में देख लीजिए। किसके बारे में, किसके बारे में, इसके बारे में देख लीजिए। अगर ये वाई एक्सिस कट करेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 यानी 1। ये क्या हो गया, 3 अपॉन बोलो ई स्क्वायर, 3 अपॉन ई स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या होती है, 2.70 अप्रॉक्स। तो 4 पॉइंट, अरे 4 पॉइंट यार अप्रॉक्स 5 के आसपास आ सकता है। कहने का मेरा मतलब क्या, न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से क्या हो गया, स्मॉलर हुआ। तो ये जहां कट करेगा, किसके बीच में कट करेगा, 0 से 1 के बीच में। ये हमने 1 दिखा दिया, यहां पर ये ओरिजिन दिखा दिया, यहां पे 1 दिखा दिया। अब ये ग्राफ आपका ए ये जा रहा है इस तरीके से, ये -2,0 इसका वर्टेक्स लेते हुए ये चला गया। बोलिए समझ में आई कि नहीं आई। अब आ जाइए, जब इसको हम कट कराने जाएंगे तो अब ये 1 से स्मॉलर हुआ, 1 से स्मॉलर हुआ। तो अब बताइए 1 से स्मॉलर हुआ तो इसी के बीच से ही तो पास करेगा। तो अब ये e की पावर -x का ही तो ग्राफ हुआ, ये आ गया, ये हो गया। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट हो बताइए। ये वैल्यू पहचाननी समझ में आई। ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, बोलो। अब आप 2.70 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू, हाँ बोलिए कोई डाउट बताइए। ये किसका ग्राफ है, e की पावर -x का। ये तो ग्राफ आपको पता ही ना। अरे भाई e की पावर -x, हाँ जल्दी बोलिए। अरे e की पावर -x का ये ग्राफ नहीं पता है, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। 3 अपॉन, हाँ ई स्क्वायर बोलो, हैं? अरे सॉरी 3 अपॉन ई, सॉरी 3 अपॉन ई, एक मिनट कोई बात नहीं, 3 अपॉन ई तो हम कैसे ई स्क्वायर बोल दिए, उसको हम क्या कर लिए, ठीक है 3 अपॉन ई। तब भी 3 अपॉन ई है तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, 1 से जस्ट ग्रेटर जाएगा। बोलिए, तो ये ग्राफ को ऊपर ले लीजिए, वो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, जस्ट ग्रेटर हो गया, कोई बात नहीं, इसको यहाँ ले लीजिए। ये 1 से जस्ट ग्रेटर, ये आपने ले लिया। तो ये दिमाग में आपको रखना, ये ले लिया आपने 1 से जस्ट। बोलिए कोई डाउट तो बताइए। ये सोल्यूशन मिला, मिला कि नहीं मिला, यही तो मिलेगा। एक्स की कौन सी वैल्यू मिली, निगेटिव की पॉजिटिव, तेज बोलिए। कंडीशन क्या लगा रखी है, कंडीशन क्या लगा रखी है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो क्या ये सोल्यूशन लिया जाएगा, सोल्यूशन तो मिल गया लेकिन कंडीशन लगी है एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या ये सोल्यूशन लिया जाएगा, नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी ये ऑप्शन इंटरसेक्ट तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो कंडीशन लगा दी है क्या, इसकी वजह से नहीं लिया जाएगा। अगर कंडीशन ना होती सोल्यूशन होता। अब आइए चौथे ऑप्शन को, समझ में आ गया ना। यहां पे ऐसी चीजें ध्यान रखिए, जानबूझ के ये ग्राफ आपके 2 फॉर्म आ गए, जो हमने आपको पीछे करवाया भी है, बताया कि नंबर ऑफ सोल्यूशन में काम आएगा। इसीलिए खाली उन्होंने वैल्यू थोड़ी नहीं पूछी है, इंटरसेक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, वही तो नहीं पूछा है। बोले इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए चौथे ऑप्शन को देखिए, क्या लिखा है, y = x + 3 का होल स्क्वायर, यही है ना, डज नॉट इंटरसेक्ट। एक काम करिएगा, ये वैल्यू यहां पे लिखिए, लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करिए, इसकी भी वैल्यू उसको लिखना है, आप लिखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, फिर ग्राफ में लाइए, और ग्राफ में लाने के बाद ये अगर ग्राफ ड्रॉ हो जा रहा तो ठीक है, ड्रॉ करिएगा, और ड्रॉ हो जा रहा तो ठीक है, नहीं तो एक काम कर लीजिएगा इसके लिए कि इस ऑप्शन के लिए कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन में क्या डाल दिया, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो आप कैसे पहचानेंगे ग्राफ ड्रॉ करने में इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ आ गया आपके सामने, नहीं ड्रॉ हो रहा है, यहां तो हमारे ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट हो गया कि हमने ड्रॉ कर दिया आसानी से।
ये हमारे ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट हो गया जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ड्रॉ करने में। मान लीजिए ऐसे फॉर्म में आ गया जहां पे अब हमें न्यूमरेटर रेशनल फंक्शन का फॉर्म आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या करिएगा, वहां पर हम पीछे क्वेश्चन करा के आए हैं, तो ये भी ऑप्शन मान के चलिएगा क्या कि जब एक्स में फंक्शन बनेगा तो उसको पूरे फंक्शन को ट्रांसफर करने के बाद मान लीजिए नहीं ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं तो क्या करिएगा, उसको एच एक्स लेट कर लीजिएगा, कोई फंक्शन दूसरा, और लेट करने के बाद चूंकि यहाँ तो वाई है ही है, एच एक्स लेट कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करिएगा, कराया पीछे, अगर इंक्रीजिंग होगा और चूंकि उसकी वैल्यू को पॉजिटिव या निगेटिव से चेक करिएगा कि ग्राफ कहां शुरू हो रहा है, एक्स एक्सिस से अबव से कि बिलो से, अगर उससे हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, कट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को, और नहीं कट करेगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ये हमने पीछे करवाया है, कहीं पीछे हमें याद है, बहुत अच्छे से करवाया है, तो वो भी ध्यान रखेगा। वो सारे ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए हमने दिखा दिया, बाकी चौथा ऑप्शन आप करिएगा, न कर पाइएगा हमको बताइएगा। इस क्वेश्चन को इसलिए हमने जानबूझ के लिए कि चीज आपके सामने आ जाए। बात समझ में आई नहीं है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया है, और उसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन भी है। देखिए ये जहां पर लीनियर डायरेक्ट दिया गया है, ये 2000 किसका है, ये देखिए क्वेश्चन 2000, ये एडवांस का, ये 2015 का है। लेट वाई एक्स बी अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई डैश प्लस, यहाँ तो सीधा सीधा लीनियर लिखा आ गया ना ये। अब देखिए यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर वो ऐसा ऑप्शन नहीं है, y -4 y -2 क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज मींस उसका डेरिवेटिव क्या, जीरो। फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है, उसका डेरिवेटिव जीरो। वो आ गया है तो बहुत उम्दा है। तो इसका मतलब अब तो हमें लग रहा है मोस्टली आ ही गया होगा, सारे लगभग क्वेश्चन आ गए होंगे एडवांस के। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी आसान है, एनसीईआरटी ही आपने पढ़ा, कुछ और नहीं पढ़ा, ध्यान रखिएगा। उसी को आपने रिड्यूसिबल फॉर्म पर लिया, बस उसी में सब आ गया। चलिए ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई, इसको नोट कर लीजिए।